नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम काव्य की अन्य विधाएं जो आती है, गीति काव्य, खंड काव्य इत्यादि से संबद्ध प्रश्नों का उल्लेख करने जा रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखिए, खंड काव्य कह कथ्यते। खंड काव्य कह कथ्यते। खंड काव्य किसे कहते हैं? कालिदासस्य द्वयोः खंड काव्ययोः नामानि लिखन्तु। कालिदास के दो प्रसिद्ध खंड काव्यों के नाम लिखिए। खंड काव्य कह अस्ति। खंड काव्य क्या है? किम अस्ति खंड काव्य? कालिदासस्य प्रसिद्ध द्वयोः खंड काव्ययोः नामानि लिखन्तु। कालिदास के लिखे गए दो प्रसिद्ध खंड काव्यों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, मेघदूतस्य रचयिता कः अस्ति? अयं ग्रंथः कति भागेषु विभक्तः? मेघदूतस्य रचयिता कः अस्ति? अयं ग्रंथः कति भागेषु विभक्तः? मेघदूत ग्रंथ के रचयिता कौन है और यह मेघदूत नामक ग्रंथ कितने भागों में विभक्त है? तो मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं और यह दो भागों में विभक्त है मेघदूत, एक पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ। अगला प्रश्न है, मेघदूत खंड काव्ये कस्य छंदसः प्रयोगः कृतः? मेघदूत खंड काव्ये, मेघदूत नामक खंड काव्ये कस्य छंदसः प्रयोगः कृतः? मेघदूत नामक खंड काव्य में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर है मंदाक्रांता छंदसः प्रयोगः कृतः। संस्कृत भाषा में मेघदूत के अनुकरण पर और कैसे काव्यों की परंपरा चल पड़ी? संदेश काव्यों की परंपरा चल पड़ी है। उनमें से 3 संदेश काव्यों के नाम लिखिए। केषांचित् त्रयाणाम संदेश काव्यानाम नामानि लिखन्तु। अगला है, गीति काव्यः कः कथ्यते? कः ग्रंथः गीति काव्यः कथ्यते? किस ग्रंथ को गीति काव्य कहते हैं? अस्मिन् कीदृशः गीतानि संकलितानि? इसमें किस प्रकार के गीत संकलित किए जाते हैं? गीत गोविंदस्य रचयिता कः? गीत गोविंदस्य रचयिता कः? तेषां स्थिति कालः अपि वर्णयत। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तस्य स्थिति कालम अपि लिखन्तु। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? उनके रचना काल के विषय में भी लिखिए। चौरपंचाशिखायाः लेखकः कः? चौरपंचाशिखायाः लेखकः कः? चौरपंचाशिखा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अयं कीदृशः काव्यः अस्ति? यह किस प्रकार का काव्य है? चौरपंचाशिखायाः लेखकस्य नाम कः? अयं ग्रंथः कीदृशः काव्यः अस्ति? दूसरा प्रश्न अगला है, मुक्तक काव्य की क्या विशेषता होती है? मुक्तक काव्यानाम का विशेषता वर्तते? मुक्तक काव्य की क्या विशेषता होती है? भर्तृहरेः कति शतकानि रचितानि? भर्तृहरि के द्वारा भर्तृहरिणा कति शतकानि लिखितानि? भर्तृहरि के द्वारा कितने शतकों की रचना की गई? तेषां नामानि अपि लिखन्तु। भर्तृहरिणा 3 शतकानि लिखितानि। 3 शतक लिखे गए हैं। वैराग्य शतकम, नीति शतकम और श्रृंगार शतकम च। ठीक है। अगला है, नीति शतक में कवि ने किन बातों का वर्णन किया है? वैराग्य शतक में किन भावों का समावेश किया गया है? अमरू शतक का उल्लेख सर्वप्रथम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्तः? अमरू शतकस्य उल्लेखः
सर्वप्रथमा कस्मिन् ग्रंथे प्राप्तः, कदाच कब प्राप्त होता है और किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। अमरू शतक में कितने श्लोक प्राप्यन्ते। अमरू शतक नाम के ग्रंथे कति श्लोकाः प्राप्नुवन्ति सर्वे। अमरू शतक में हमें कितने श्लोक प्राप्त होते हैं। पंडित राज जगन्नाथ के श्लोकों का संग्रह किस ग्रंथ में किया गया है। पंडित राज जगन्नाथस्य श्लोकानां संग्रह कस्मिन् ग्रंथे क्रियते। स्तोत्र काव्य की श्रेणी में स्तोत्र काव्य की किस श्रेणी में आते हैं। स्तोत्र काव्य किस श्रेणी में आते हैं। शंकराचार्य के प्रसिद्ध स्तोत्र काव्य का नाम लिखिए। गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखी गई। गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखी गई, इसके रचयिता का नाम भी लिखिए। गाथा सप्तशती में किन बातों का उल्लेख किया गया है। आखिरी 2 प्रश्न बच रहे हैं। आर्या सप्तशती के लेखक कौन हैं। आर्या सप्तशती के लेखक कौन हैं, इसकी रचना किस भाषा में हुई है। और अंत में नीति काव्यों के नाम लिखिए, उनके लेखकों के नाम भी लिखिए। अच्छा, अंत में प्रश्न आ रहा है 2 श्लेष काव्यों तथा उनके लेखकों के नाम लिखिए। यहाँ पर अपने प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अन्य गीति काव्य खंड काव्यों के विषय में अगले वीडियो में हम गद्य काव्यों के विषय में, नाट्य साहित्य के विषय के कुछ प्रश्न आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण। यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।